चलिए लय कितना नंबर दिए थे बनाने के लिए? 27। दीजिए। चलिए 27 नंबर बहुत ही आसान था। क्या दिए थे बनाने के लिए? सुनिए क्या बोले थे कि पंचम वर्ण। क्या बोले थे? पंचम वर्ण के बाद देखिए अगर पंचम वर्ण रहे, एक मिनट रुक जाइए, ये नहीं बताइए, ये बताए थे, ये संधि का रोल था। ये किसका रोल था? कि प्रथम वर्ण के बाद क्या बोले थे? प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण रहे, क्या रहे? तो ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? सर झापन मार्गन घुमा देंगे। तीसरा किस में बदलता था? जब अगर उस प्रथम वर्ण के बाद या तो तीसरा वर्ण आ जाए, या तो चौथा वर्ण आ जाए, या योरो लोबो आ जाए, या स्वर वर्ण आ जाए, उसमें ना तीसरा बदलता था। अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम आएगा यानी पांचवा वर्ण आएगा, तो ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाएगा। और ये पंचम भैया पंचम ही रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में सबको? अब ध्यान दीजिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उत जोर नति। क्या है? देख लीजिए, ये प्रथम वर्ण है ना रे, तो प्रथम वर्ण नहीं है। प्रथम वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आया है? पंचम वर्ण आया ना रे। ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदलेगा। तो का पंचम वर्ण कौन सा होता है? नो होता है ना रे। आधा हो गया तो आधोगुण होगा, उ आधा नो, इधर से जुड़ा नति, क्या बन गया? उन्नति। कोई दिक्कत? चलिए अगला है तत् जोर मात्रम। क्या है? सुनिए, तत् जोर मात्रम, तो हलंत। ये देखिए प्लस के पहले कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है रे, व्यंजन वर्ण है ना रे। तो इसी में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। ये सब पता है ना सबको? चलिए तो हलन तो व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर नहीं ना कुछ। इसके आगे में कौन सा वर्ण आ गया? पंचम वर्ण। प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आएगा, प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदलेगा। तो का क्या हो जाएगा? नो, तन मात्रम। गलती कैसे हो रहा है इतना हल्का? पता नहीं, तो दिमाग है कि क्या कहते हैं, खपरा? चलिए अति सुंदर मस्ती। ध्यान दीजिए, अगला है सट जोर मुखा, सट धन मुखा। अब देख लीजिए, ये धन यानी प्लस के पहले क्या है? टो हलन धन रे। टो हलन के बाद क्या है? पंचम वर्ण है ना। प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण। प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में बदल जाएगा। सो ये टो किस में बदल जाएगा? नो में बदलेगा। टो किस में बदल जाएगा? सन मोहर सुकर ख, सन्मुख। क्या हो गया? ठीक है, क्योंकि ये वाला सो आ गया ना, जब भी देखिए सो आ जाए, रो आ जाए, री हो जाए, ये सब आएगा ना, ये वाला नो किस में बदल जाता है? ये वाला नो में। ठीक है, इसलिए ये वाला सो है तो इसलिए यही नो रहेगा, ये वाला नो तो कभी नहीं आएगा। ऐसे भी टो है तो टो इसी नो में बदलेगा, सन्मुख। समझ में आया? आरती जी समझ में आया क्या? मुंह बोली नहीं है? हैं? है रे कथी है ये? देखें मम्मी के वहाँ घर पर चिल्ला दे हैं। अब यहाँ पर कुछ फुटबे नहीं करता है। वहाँ पर क्या आती है रे?
चलिए संधि यही था संधि। अब देखिए संधि विच्छेद इसी का करेंगे, इसी रूल को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी पंचम पंचम, अगर तुम्हें 2 पंचम मिल जाए, ये पहला पंचम किस में बदल जाएगा, प्रथम में। तो ये हमारा संधि विच्छेद का रूल हो जाएगा। संधि विच्छेदम कुरु। सुनिए, तो पहला अगर पंचम बन रहे और फिर पंचम बन रहे, तब ये जो पंचम वर्ण है किस में बदल जाएगा, प्रथम, और इधर वाला का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये वही का वही रह जाएगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कैन स्विन, क्या है, कैन स्विन। बताना जरा कहाँ पे ऐसा वाला मिल रहा है दूधू को पंचम, यहाँ पे दूधू को 9 मिल रहा है ना रे, कैन स्विन। बताना ये वाला पंचम जो है किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेकर 9 सुई तो हलंत, कैन स्वित जोर 9। ठीक है, हाँ, ये तो जोर 9 नहीं हो जाएगा, ये वाला पंचम वर्ण तो वही का वही ना रह जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, महन्नाम, क्या है, देखिए 2 पंचम बने हैं ना, ये प्रथम में बदल जाएगा, मोह तो हलंत, नो आकर मोह नाम, महत जोर नाम। ठीक है, अगला है किंचिन, किंचिन मात्रम, किंचिन। देख लीजिए 2 पंचम वर्ण है रे, एक 9 और एक मो, दोनों पश्चिमी वर्ण है। तो ये पहला वाला पंचम किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा। तो ये 9 किस में बदल जाएगा, तो में। किंचित जोर मात्रम, समझ में आया? चलिए लास्ट हम क्वेश्चन है, सन्मित्रम, क्या है, सन्मित्रम। देखिए सन्मी मौ के बाद हर सही है, सन्मित्रम मौ के बाद नहीं आता है। तो बताना ये 9 के बाद मौ है ना, ये 9 किस में बदल जाएगा, तो हलंत में। तो 100 तो 7, और इधर से क्या लग जाएगा, मित्रम, सत जोर मित्रम। कोई दिक्कत? सही से उतार लीजिए आराम से, जो नहीं बनाए थे, तुम नहीं बनाया था। स्पर्श व्यंजन बताए थे ना, क से लेकर के मौ तक क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन क्या कहलाता है। अभी उसका प्रयोग होगा, ध्यान देना। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मौ हलंत के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, तो ये अपना भैया मौ हलंत जो है पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कौन से वर्ण में, ये खुद पंचम है तो किसके वाले पंचम में बदलेगा, इसके वाले पंचम में बदलेगा। समझ गया, यानी अगले वर्ण के पंचम वर्ण में बदलेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि मौ हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मौ हलंत उस स्पर्श व्यंजन के पंचम वाले वर्ण में बदलेगा। कौन से व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के, यानी अगले वर्ण जो आएगा स्पर्श व्यंजन उसका पंचम वर्ण में बदल जाएगा। समझ गया? जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास है पम जोर चम, क्या है,
ठीक है, बताना मोह हलंत के बाद क्या स्पर्श व्यंजन आ रहा है? चौ क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्या बताए थे? क से लेकर के म तक सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये मोह हलंत क्या होगा? पंचम वर्ण में बदलेगा। किसके पंचम वर्ण में? स्पर्श व्यंजन के। तो चौ का पंचम वर्ण क्या होता है? इया। क्या होता है? इया। तो पा आधा इया, इधर से चम, पंचम। ऐसे नहीं लिखते हैं पंचम, संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है समजोर गम। क्या है? समजोर गम। अब बताना ये मोह हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ रहा है क्या? गो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ये किस में बदल जाएगा? इसके पंचम वर्ण में अंग। क्या होता है? अंग। तो संग, संगम क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? मो अंग में बदल गया, इधर से गम, संगम क्या हो गया? समझ में आया क्या? तो इसी तरह आप लोग बताइएगा इसका। किम धान चित्त। हाँ ऐसा उधर से देना तो। मम्मी कह देना कि रजनीश को बढ़िया नौकरी मिल गया है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर मोह हलंत के बाद बताना ये हर्षैया की चौ है। चौ है ना? चित्त। चित्त पहले चौ आता तब ना ई आता है चित्त। बताना मोह हलंत किस में बदल जाएगा? चौ के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या बदलेगा? हर्षिकार या किन, उसके बाद चित्त, यहाँ से हर्षिकार लगेगा। समझा यहाँ पे? किंचित। जब भी कोई वर्ण में आधा जुड़ेगा उसमें कोई हर्षिकार या हर्षिकार रहेगा तो हर्षिकार क्या करो? पूरा को लपेट लेगा। समझा? अगर दीर्घिकार रहता तो इधर से लग जाता, लेकिन हर्षिकार के लगेगा नहीं, लगेगा इधर से, पूरा क्या करेगा? लपेट लेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर तो हमारा एक्सरसाइज 28 नंबर बन जाएगा ना आराम से। अरे फिर सर कर रहा है। हाँ, जिंदगी भर तुम रहो हंसते हंसते। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे तो समझ में आ गया क्या? क्या कहते हैं? हाँ, अब इसका क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। क्या करेंगे इसका? यानी संधि विच्छेद। संधि वाला रूल हो चुका है, अब कौन सा रूल करेंगे? संधि विच्छेद। आज तो पूरा देंगे, करिए 29 तक। कोई बात नहीं है, 29 दूधोगा तो अंशु भी तो दूधू है, तोरा हम भगाए हैं ना। अंशु 3-3 का है ना? अंशु 3-3 करे जूली नहीं अंशु क्या बोल रहे हैं? जोर से बोला करो। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अब सुनिए क्या कह रहा है। अगला इसका उल्टा करेंगे तो पंचम वर्ण। सुनिए ये संधि विच्छेद का रूल है। किसका है? संधि विच्छेद। कह रहा है कि पंचम वर्ण के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, कौन सा व्यंजन आ जाए? तब क्या होगा? ये वाला पंचम वर्ण जो है किस में बदल जाएगा? मोह हलंत में। और ये वाला स्पर्श तो स्पर्श ही रहेगा।
कोई दिक्कत? जैसे हमारे पास बड़ा फेमस एग्जांपल है पंचम। क्या है? पंचम। पंचम खेल रहे हैं ना अपना, अभी पंचम करते हैं। सुनिए, तो ये वर्ण जो है पांचवा वर्ण है ना रे, है ना पांचवा। ये जो है कौन सा वर्ण है? स्पर्श, है ना। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा व्यंजन आ गया? स्पर्श। तो ये पांचवा वर्ण किस में बदल जाएगा? मोहलन। किस में बदल जाएगा? ठीक है, तो प मोहलंत, पम और इधर से चम, पम धन चम। कोई दिक्कत? चमचम याद है? नहीं, चमचम खाने में मजा आता है। खाया चमचम कभी? सुनिए, नहीं तो 29 नंबर भी बहुत आसान है ना? 29 नंबर आसान। तो इसी तरह आप बनाइए इसको। इसको बनाइए, फिर 29 नंबर आराम से बन जाएगा भाई। अच्छा, झुका के दिखाए अभी? हाँ, क्या हुआ? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। सुनिए, यहाँ पे पांचवा वर्ण है रे, ऐसा। ये पांचवा वर्ण के बाद क्या आया? स्पर्श व्यंजन आया ना रे। ये पांचवा वर्ण किस में बदल जाएगा? मोहलंत में बदल जाएगा। बहुत बढ़िया। ओहो, मोहलंत, इधर से कार। तो अभ्यास 29 बन जाएगा क्या? अभी टाइम है, अभी एक और अभ्यास हो जाएगा। चलिए, अभ्यास 29 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, संधि विच्छेद करना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अभ्यास 29 की ओर जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए, क्या कह रहा है कि इसको मिटा दे क्या? सबको आ रहा है समझ में? संदेह आसानी से आ जाएगा, चिंता नहीं करने का। अगर जिंदा रहोगे तो अच्छा आएगा तेरे लिए, मर जाओगे तब तो संधि तुम्हारे कोई काम का नहीं। ये 9वां से 10वां तक काम आएगा ये सब व्याकरण। ठीक है, 10वां में जब अगला शुरू होगा बैच तो उसमें ये सब ऊपरे पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा नहीं। क्या कि तुरंत ही पढ़ा के फिर वही पढ़ाएंगे डिटेल में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत काम आएगा। चलिए, कौन आ रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आ रहे हैं। 5 मिनट रुको। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है? मोहलंत के बाद सुनिए, अभी हम लोग जो आए थे मोहलंत के बाद स्पर्श व्यंजन की बात हो रही थी। कौन सी व्यंजन की बात हो रही थी? अभी कौन सी व्यंजन की बात होगी? अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। यानी मोहलंत के बाद या, र, ल, व हो, या ये वाले सो, ये वाले सो, ये वाले सो हो। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, ये हो गया उष्म व्यंजन। तो मोहलंत के बाद चाहे अंतस्थ व्यंजन हो चाहे उष्म व्यंजन हो, देखो तीनों व्यंजन पढ़े थे। एगो तो संयुक्त है, संयुक्त तो चलो 2 को मिलके बनता है। बेसिकली तीनों पढ़े थे, एगो स्पर्श पढ़े थे, एगो अंतस्थ पढ़े थे, एगो उष्म पढ़े थे। तो स्पर्श वाला में तो क्या होता है? 5वां वर्ण में बदल जाता है। उसके बाद 5वां स्पर्श व्यंजन के 5वें वाले में। इसमें क्या होगा? जब अंतस्थ और उष्म आएगा तब ये अंस्वर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ये अंस्वर में बदल जाएगा। ये क्या है? अंस्वर है। समझ में आया क्या? और ये वही का ठीक है। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है समधन सार। समधन सार, समधन सार। तो ये देखिए मोहलंत के बाद उष्म व्यंजन है ना रे, स्व उष्म व्यंजन नहीं है। तो ये किस में बदल जाएगा? अंस्वर में। तो ये इसी के अंस्वर में ना बदलेगा, इसके अंस्वर में थोड़ी बदलेगा। इसी पे क्या हो जाएगा? संसार। समझ में आ गया?
उसी तरह अपना समधन योग है, समधन योग। मोह हलंत के बाद यो आ रहा है ना, तो फटाफट बना लीजिए और उतार लीजिए जो करना है। तो ध्यान से, बकवास नहीं, ध्यान से बताना। मोह हलंत के बाद क्या आ रहा है? कोई अंतस्थ व्यंजन आ रहा है ना, यो के अंतस्थ व्यंजन है ना, तो ये किस में बदल जाएगा? आंसर में। संयोग। समझ में आया क्या? इसका संधि विच्छेद भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। हो गया, मिटा दे से। तो संधि विच्छेद करते हैं, सुनिए। संधि विच्छेद में क्या हुआ? अनुस्वर के बाद देखिए कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई ऊष्म व्यंजन आ जाए। अंतस्थ समझते हो ना, यो रो लो वो, और ऊष्म तरम सा मूर्धन सा दम सा हो, समझ में? तो ये अनुस्वर किस में बदल जाएगा? मोह हलंत में। और ये वही का अति सुंदरम। समझ में आया क्या? जैसे देख लीजिए, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, कौन सा पहला एग्जाम्पल है? बताएगा नहीं बताएगा? चलिए, संयोग। क्या है? संयोग। सुनिए, अनुस्वर के बाद कौन सा वर्ण आ गया? अंतस्थ व्यंजन आ गया। तो अनुस्वर किस में बदल जाएगा? साम योग कर। ठीक है, दुइये को 3 को 29 है। ठीक है, समझ में आ गया? बन जाएगा ये। अति सिंपल, हम अति आसान, हम मस्ती। ठीक है, इस तरह से हमारा अभ्यास 29 बन जाना चाहिए। दोनों 3 को 29 है, तीनों 29 बन जाना चाहिए। ये आ रहे अभ्यास 29 संधि विच्छेद कर। ठीक है, इस तरह से अभी क्लास की समाप्ति की घोषणा की जा रही है। बोलो जय श्री राम।